गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेंटिंग के ऊपर किस तरीके से अब जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा, कब आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। आज के इस सेशन में जुड़े रहिएगा, एंड तक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेंटिंग के अंदर बेसिकली क्या चीज चेंज करी गई है। अगर रेंटिंग सर्विसेज की बात करें तो रेंटिंग सर्विसेज जो हमारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के केस में हुआ करती थी, उसमें दो चेंज किया गया है। सबसे पहला चेंज जो हुआ है वो हुआ है कि अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो जीएसटी का अमाउंट नहीं पे करना होता था। वो थी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। अब जो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो एंट्री थी कि रेंटिंग सर्विसेज ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें एक चेंज कर दिया गया है। यानी कि सबसे पहले ये समझिए, जो रेसिडेंशियल रेंटिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट हुआ करती थी वो अब एग्जेम्प्ट नहीं होंगी अगर रेसिडेंशियल रेंटिंग सर्विसेज दिया गया है किसे, एक रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है तो वहां पर जीएसटी जो है वो लग जाएगा। मतलब अब ये समझिएगा यहां पर एक चीज कि इसका क्या मीनिंग हुआ। लेट सपोज एक बिजनेसमैन है ए, जो कि अभी तक 18 जुलाई 2022 तक बिजनेस कर रहा था, जीएसटी में रजिस्टर्ड था। लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है बिजनेस में, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि जो टेनेंट है, उसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है। दोनों जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, दोनों अगर रजिस्टर्ड है तो इस सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी जो है वो दे दी गई है। पहले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता। अगर दोनों पर्सन रजिस्टर्ड हैं तो यहां पर जो जीएसटी का पेमेंट होगा वो पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम टेनेंट को, क्योंकि जो आरसीएम की एंट्री है वो ये कहती है किसी भी पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे कर रहा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए तो रिवर्स चार्ज का पेमेंट उसी रजिस्टर्ड पर्सन को या टेनेंट को करना पड़ेगा। अब अगर इसी केस को दूसरी तरीके से समझें तो लैंडलॉर्ड जिसका मकान है, यानी कि मकान मालिक है, वो है रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो यहां पर एक काफी बड़ा चेंज जो है वो अब दे दिया गया है। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं जीएसटी में, आपका जीएसटी का टर्नओवर है, अभी तक आपने घर दे रखा था किराए पे किसी टेनेंट को, किसी एक इंडिविजुअल को जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, अभी तक वो रेंट एग्जम्प्ट हुआ करता था। अभी भी वो रेंट एग्जम्प्ट हुआ करेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस उस जगह को यूज कर रहा है। लेकिन ये जो टेनेंट है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि इसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम की है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी पे वो बिजनेस खोल के बैठा है, दुकान खोल के बैठा है। तो इस सिचुएशन में जो ये लैंडलॉर्ड है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसे एफसीएम के अंदर, जी हां फ्रेंड्स, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट एट द रेट ऑफ 18% करना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस करने के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया गया, तो वो अब टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। ये दो सिचुएशन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हैं, तब होगा।
अब इसको रिवर्स करते हैं कि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, तब कैसे होगा? अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, उस सिचुएशन में अगर टेनेंट, जी हां फ्रेंड्स, टेनेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो यहां पर जो जीएसटी का पेमेंट होगा वो होगा आरसीएम में। कहने का मतलब है कि रिसीविंग एंड पे जो बंदा है वो अगर रजिस्टर्ड है तो इन एनी सिचुएशन आपको जीएसटी आरसीएम में ही पे करना पड़ेगा। प्रोवाइडर ऑफ सर्विस की कोई लायबिलिटी नहीं है इन केस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा, वो पूरे का पूरा फॉरवर्ड चार्ज में है, वहां कहीं भी रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है। तो लैंडलॉर्ड अगर यूआरपी पर्सन है, उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट जो है वो किया जाएगा। लास्ट और चौथा सिचुएशन जो बन रहा है, लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो टेनेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ना जीएसटी एफसीएम में लगेगा ना ही जीएसटी आपका आरसीएम में लगेगा। यहां पर जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ सर्विसेज के लिए चेंज किया गया है 18 जुलाई से, अकॉर्डिंगली आपको रेंट एग्रीमेंट, अपने इनकम डिस्क्लोजर जो हाउस प्रॉपर्टीज में दिखलाते हैं, सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा और इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब एक सवाल और आ रहा है कि अगर हम एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एज अ पर्सन रजिस्टर्ड हैं और हमने जो बिजनेस ले रखा है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड हो, तो अब जो रेंट का पेमेंट है फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्या उसको भी आरसीएम में पेमेंट करना होगा बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर? एंट्री नंबर 5AA बात करता है रिसीवर कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे भी 18% का रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज पे करने के बाद उसका टैक्स जमा करना होगा, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वो नहीं ले पाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर जो ये रेंटिंग सर्विसेज है, अब इस पे किस तरीके से टैक्सेबल इवेंट जो है वो क्रिएट होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।